अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जी एनाटॉमी का थर्ड चैप्टर है सरफेस एनाटॉमी एंड ह्यूमन स्केलेटन। इसके बारे में हमने बात करनी है। सरफेस एनाटॉमी का मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ की सतह का जायज़ा लेते हैं। सरफेस एनाटॉमी मींस टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ बॉडी। बॉडी की सतह को हम देखते हैं, जिस्म की सतह को देखते हैं कि उसमें किसी किस्म कलर का चेंज, शेप का चेंज, कोई और चीज़ क्या है, किस तरह से है। इसके अलावा इसका मकसद क्या है जी? इट्स एम इज़ टू विजुलाइज इन माइंड ऑफ द स्ट्रक्चर दैट लाइज बीनीथ द स्किन और हिडन बाय इट। कि जल्द के नीचे जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, वो क्या है, वो कैसा है, वो किस तरह का है, उसको जानना भी सरफेस एनाटॉमी में शामिल है। सरफेस एनाटॉमी किसी भी किस्म के फ़िज़िकल एग्जामिनेशन की बुनियाद है और इसी के ज़रिए से हम किसी भी फ़िज़िकल डायग्नोसिस की तरफ पहुंच सकते हैं। किसी चीज़ की सूरत शक्ल या उसमें पैदा होने वाले बिगाड़ या नॉर्मल या एबनॉर्मल चीज़ को हम जान सकते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन स्केलेटन, जो हमारा मेन टॉपिक है। ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स। इंसानी जिस्म में, बालिग इंसान के जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं और उनके जोड़ बनते हैं, उनके जॉइंट्स बनते हैं। ये हड्डियाँ हमारे जिस्म में बहुत से अहम काम सर अंजाम देती हैं। प्रोटेक्ट और इनर सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हमारे अंदरूनी नाजुक अज़ा की हिफाजत करती हैं, हमारे जिस्म को एक शक्ल मुहैया करती हैं, हमें हरकत करने में मदद देती हैं। इसके अलावा जो खून के सेल्स हैं ये हमारे बोन मैरो में पैदा होते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बोन्स। आपको इसको बड़े अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या ऑब्जेक्टिव में इसमें से कोई चीज़ पूछी जा सकती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जी ह्यूमन स्केलेटन को डिवाइड किया गया है 7 मेजर पार्ट्स के अंदर। 7 बुनियादी हिस्से हैं और अगर आप स्केलेटन को देखेंगे तो सबसे पहले हमें स्कल नज़र आता है, यानी खोपड़ी नज़र आती है। उसके बाद रीढ़ की हड्डी होती है। उसके बाद रिब्स एंड स्टर्नम, यानी पसलियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसके बाद शोल्डर गिर्डल है, बोन्स ऑफ आर्म, पेल्विक गिर्डल एंड बोन्स ऑफ लेग। तो ये इसकी एक तरतीब है। इसको इस तरतीब से ही अगर आप याद करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। स्कल कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ बोन्स। इसमें 2 ग्रुप्स शामिल हैं हड्डियों के, क्रेनियल बोन्स एंड फेशियल बोन्स। क्रेनियल बोन्स किनको कहा जाता है? जो क्रेनियम को बनाती हैं, हेड को फॉर्म करती हैं। एंड फेशियल बोन्स जो कि हमारे चेहरे को या फेस को बनाती हैं। क्रेनियल बोन्स की तादाद है जी 8। इसमें से एक फ्रंटल बोन जो कि हमारे फोरहेड या पेशानी की हड्डी होती है। इसके पीछे 2 पैरिटल बोन्स होती हैं। ऑक्सीपिटल बोन जिसको गुद्दी की हड्डी भी कहा जाता है, सर के बिल्कुल पीछे की जानिब मौजूद होती है। टेम्पोरल बोन जिसको कनपट्टी की हड्डी भी कहा जाता है। एथमॉइड और स्फीनॉइड। तो ये हड्डियाँ मौजूद होती हैं हमारे क्रेनियम के अंदर या क्रेनियल बोन्स में शामिल होती हैं। नेक्स्ट फेशियल बोन्स हैं। फेशियल बोन्स की तादाद 14 होती है। इसमें पैलाटाइन बोन्स 2 हैं, लैक्रिमल बोन्स 2 हैं, जाइगोमेटिक बोन्स 2 हैं, नेज़ल बोन्स 2 हैं, वोमर बोन 1 है, टर्बिनेट बोन्स 2 हैं, मैग्जिला 2 हैं, मैंडिबल 1 है। तो ये इनकी टोटल तादाद है 14। और नेक्स्ट पेज पे आपको डायग्राम नज़र आएगी जिसमें इन सब की आइडेंटिफिकेशन जो है उसको आप देख सकते हैं। पॉज करके भी आप इसको जो है वो स्टडी कर सकते हैं, बड़े आराम से देख सकते हैं कि कौन कौन सी हड्डी जो है वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है और उसका नाम क्या है। नेक्स्ट है जी वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जो है इसमें 33 मोहरे शामिल होते हैं। 33 वर्टिब्रे होते हैं इसके अंदर। सर्वाइकल जो रीजन होता है इसमें हमारे पास 7 मोहरे होते हैं जो गर्दन के मोहरे कहलाते हैं। ऑक्सीपिटल बोन के नीचे से ये स्टार्ट होता है और थोरेसिक से ऊपर ऊपर मौजूद होते हैं, यानी जहाँ से हमारी पसलियाँ शुरू होती हैं उससे ऊपर ऊपर गर्दन के अंदर जितने मोहरे आते हैं उनकी तादाद 7 होती है, सर्वाइकल कहलाते हैं। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सर वाली साइड से पहले 7 मोहरे सर्वाइकल कहलाते हैं। नेक्स्ट इज थोरेसिक। तो क्योंकि 12 पसलियाँ होती हैं तो 12 मोहरे जिनके साथ से रिब्स निकलती हैं उनको थोरेसिक कहा जाता है। सीने को वैसे भी थोरेसिक केज कहते हैं, तो उससे भी आपको याद रहेगा कि 12 मोहरे इसके अंदर शामिल होते हैं। लंबर जो हमारी कमर का हिस्सा होता है, यहाँ पर 5 मोहरे होते हैं जो कि चौड़ाई में सबसे ज़्यादा होते हैं, मोटाई में ज़्यादा होते हैं और ऊपर के धड़ का सारा वज़न यही बेयर करते या उठाते हैं। इसके बाद है जी सैक्रम। इसमें 5 मोहरे शामिल होते हैं जो कि आपस में फ्यूज़ होकर जुड़कर एक ही हड्डी की तरह बिहेव करते हैं और हमारे पेल्विक गिर्डल का जो पेल्विस बोन्स होती हैं उनके पीछे का हिस्सा इसी की वजह से मुकम्मल होता है, ये उसके दरमियान में उसके साथ जुड़ जाती है। इसके बाद है जी कॉक्सिक्स, जिसको टेल बोन भी कहा जाता है। 4 मोहरों पर मुश्तमिल है और ये मोहरे भी आपस में फ्यूज़ होकर एक ही हड्डी की तरह बिहेव करते हैं। रिब्स एंड स्टर्नम, तो पसलियाँ और सीने के सामने की अमूदी हड्डी स्टर्नम। टोटल नंबर ऑफ़ रिब्स है जी हमारा 24 या फिर 12 जोड़े। 24 पसलियाँ होती हैं या 12 जोड़े होते हैं। पहले 7 जोड़े जो इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। क्यों ट्रू रिब्स कहते हैं? क्योंकि ये पसलियाँ जो हैं ये डायरेक्टली आके स्टर्नम के साथ जुड़ जाती हैं, इनकी कार्टिलेज आके स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है। रिमेनिंग 5 पेयर्स आर कॉल्ड फॉल्स रिब्स। जो अगले 5 जोड़े होते हैं उनको हम लोग फॉल्स रिब्स कहते हैं। क्यों फॉल्स कहते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली आके स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ती,
बल्कि उसमें से भी जो पहले 3 हैं उनकी कार्टिलेज आके 7वीं पसली की कार्टिलेज के साथ जुड़ जाती है। आखिरी 2 जो उसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, वो किसी भी चीज़ के साथ कोई कार्टिलेज टच नहीं होती, उसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। इस डायग्राम में हमने इसकी मज़ीद वजाहत कर दी है जी कि रिब नंबर 1 to 7 जो है वो ट्रू रिब्स हैं, ठीक है, और रिब नंबर 8 to 12 फॉल्स रिब्स हैं, और इसमें से भी 11 12 जो है हमारी फ्लोटिंग रिब्स हैं, लास्ट वाली 2 जो हैं। जबकि रिब नंबर 8 9 और 10 को अगर आप देखें तो इसकी जो कार्टिलेज है वो 7वीं पसली की कार्टिलेज से जुड़ रही है, वो डायरेक्टली स्टर्नम के साथ कहीं भी टच नहीं हो रही है। शोल्डर गिर्डल कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर बोन्स। शोल्डर गिर्डल के अंदर यानी कंधे का जो हल्का बनता है, इसके अंदर हमारे पास 2 बुनियादी हड्डियाँ होती हैं, एक स्कैपुला और दूसरी क्लेविकल। स्कैपुला जो है ये हमारी डॉर्सल साइड पे मौजूद होती है या पीछे की जाने मौजूद होती है, कमर की तरफ मौजूद होती है, जबकि क्लेविकल जो है वो सीने के सामने की जाने मौजूद होती है, ऊपर की जाने, जिसको हम हंसली की हड्डी या हस्सी भी कहते हैं। बोन्स ऑफ आर्म या अपर लिम्ब, ये बड़े अच्छे तरीके से इसको याद कीजिएगा कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जी अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब क्या चीज़। तो अपर लिम्ब ऊपर वाला जो आपका बाजू है, और लोअर लिम्ब मतलब टांग। तो बोन्स ऑफ आर्म या अपर लिम्ब की हमने बात करनी है जी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स, इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, आर्म, फोर आर्म एंड हैंड, और इनकी वजाहत हम आगे कर। आर्म, इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस। इसमें एक बड़ी हड्डी होती है जिसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं, और इट स्टार्ट्स फ्रॉम शोल्डर एंड एंड्स एट एल्बो जॉइंट। शोल्डर जॉइंट से ये स्टार्ट होती है और एल्बो जॉइंट यानी कोहनी के जोड़ पर आकर ये ख़त्म हो जाती है। इस हिस्से की सबसे लंबी हड्डी जो है दैट इज़ ह्यूमरस। फोर आर्म, इट कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग बोन्स। इसमें 2 लंबी हड्डियाँ शामिल होती हैं, रेडियस और अल्ना। ये एल्बो जॉइंट से स्टार्ट होती है और रिस्ट पर आकर यानी कलाई पर आकर ख़त्म हो जाती है, और रेडियस और अल्ना 2 बोन्स इसके अंदर मौजूद होती हैं। पेल्विक गिर्डल, पेल्विक गिर्डल या पेल्विस कंसिस्ट ऑफ 2 ओसा बोन्स। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि ओसा बोन जो है इसके कई नेम्स हैं, कॉमन नेम्स हैं जो कॉमन यूज़ होते हैं। दिस बोन इज़ ऑल्सो नोन एज हिप बोन। इसको हिप बोन भी कहा जाता है, इसको इननॉमिनेट बोन भी कहा जाता है, इसको कॉक्सल बोन भी कहते हैं, इसको ओसा बोन भी कहते हैं। इसकी 4 नाम तो बड़े कॉमन हैं, ठीक है, और पेल्विक बोन भी इसको कहा जाता है। तो ईच ऑफ दीज बोन्स इज कम्प्राइज ऑफ 3 बोन्स। ये मज़ीद 3 हड्डियों के मिलने से बनती है जो कि आपस में जुड़कर एक हड्डी बना देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तो इनके मिलने से एक जो हमारी ओसा बोन है ये बनती है जी। इस डायग्राम में भी हम पेल्विक गिर्डल की ही ओसा बोन को दोबारा से आपको दिखा रहे हैं कि इसमें इलियम, इशियम और प्यूबिस को थोड़ा सा अलग अलग करके दिखाया गया है, जिससे कि पेल्विक बोन हमारी बनी हुई होती है। इस पर अगर आप गौर करेंगे तो ऊपर का हिस्सा जहाँ पे हमारी बेल्ट आके हम टाइट करते हैं, किनारा जो होता है उसको हम कहते हैं जी इलियम। इशियम वो हिस्सा होता है कि जिसके ऊपर जब हम बैठते हैं तो हमारा वज़न पड़ता है, हिप के नीचे के जो हिस्सा है वो हमारा कहलाता है इशियम। प्यूबिस जो है ये दोनों टांगों के दरमियान का सामने का हिस्सा जहाँ पेशाब की नाली निकलती है उसके करीब का हिस्सा जो है दैट इज़ प्यूबिस। पेल्विक गिर्डल के हवाले से जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन स्केलेटन जो है ये मेल और फीमेल का तकरीबन मिलता जुलता है, एक जैसा ही है, लेकिन जो एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है वो होता है जी इलियक क्रस्ट की पोजीशन में, जो कि मेल के अंदर बहुत कॉम्पैक्ट होता है और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम होता है, जबकि फ़ीमेल में क्योंकि फ़ीमेल ने प्रेगनेंसी से गुजरना होता है इस वजह से उसका जो ये हिस्सा है थोड़ा सा वाइड होता है, थोड़ा सा ब्रॉड होता है। इलियक क्रस्ट जो थोड़ा सा डेलिकेट होता है और उसमें डिस्टेंस भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब का मतलब क्या है जी कि हमारे जो टांगे हैं उसके अंदर जो हड्डियाँ हमारे पास हैं उनको हमने देखना है कि कौन कौन सी हैं। द लोअर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ थाई, लेग एंड फुट। इसमें थाई, लेग और फुट 3 इसके भी बुनियादी हिस्से हैं। फर्स्ट पोर्शन इज थाई। तो थाई हैज़ अ सिंगल लॉन्ग बोन। थाई में एक ही बड़ी और लंबी हड्डी होती है नेम्ड फीमर, जिसका नाम फीमर है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम पेल्विक गिर्डल टू नी। पेल्विक गिर्डल से ये स्टार्ट होती है, पेल्विक जॉइंट से शुरू होती है या हिप जॉइंट से स्टार्ट होती है और टू द नी, घुटने पे आके ख़त्म हो जाती है। इट इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ लोअर लिम्ब। ये लोअर लिम्ब की सबसे बड़ी हड्डी होती है, एज वेल एज ह्यूमन स्केलेटन। और इंसानी ढांचे की भी अगर पूछा जाए सबसे लंबी हड्डी कौन सी है तो दैट इज़ फीमर। इसके बाद है जी लेग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम नी एंड एंड्स एट एंकल जॉइंट। ये नी से यानी घुटने से शुरू होगी
और टखने पे आके ख़त्म हो जाएगी, एंकल जॉइंट पे ख़त्म हो जाएगी। इट कंसिस्ट ऑफ 2 बोन्स, इसमें 2 हड्डियाँ हैं, विच आर कॉल्ड टिबिया एंड फिब्यूला, जिसको हम टिबिया और फिब्यूला कहते हैं। टिबिया इज़ द लार्जर बोन, टिबिया जो है ये बड़ी हड्डी है, एंड इज़ नियरर टू द मीडियल लाइन, जो कि मीडियल लाइन के करीब है। टिबिया बियर्स ऑल द बॉडी वेट, टिबिया जो है ये सारे का सारा वज़न उठाती है, वाइल फिब्यूला इज़ अटैच टू मसल्स एंड सपोर्ट्स इन मूवमेंट, जबकि फिब्यूला जो है ये मसल्स के साथ अटैच होती है और मूवमेंट। पेटिला, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नी कैप, इसको नी कैप भी कहा जाता है। इट कवर्स द फीमर एंड टिबिया फ्रॉम द फ्रंट एट द नी जॉइंट, नी जॉइंट के बिल्कुल सामने की हड्डी होती है जो कि घुटने को सामने की तरफ से कवर करके रखती है, और इसकी जो शेप है वो समवट ट्रायंगुलर होती है, तिकोनी सी शक्ल की हड्डी होती है, और ये जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है दैट इज़ नोन एज सेस्मॉइड बोन्स, इसको सेस्मॉइड बोन्स में गिना जाता है। नेक्स्ट द फुट, फुट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 26 बोन्स, फुट के अंदर हमारे पास 26 हड्डियाँ होती हैं। इसमें 7 टार्सल्स हैं, 5 मेटाटार्सल्स हैं और 14 फेलेंजेस हैं। तो इनको आप लोग बड़े आराम से देखिए, देख के इसको आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको आप याद करें अच्छे से। अब एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि व्हेन स्टडिंग अबाउट बोन्स, जब आप हड्डियों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ट्राई टू पुट योर हैंड ऑन योर बॉडी वेयर द बोन इज़ लोकेटेड एंड रिपीट इट्स नेम, कि जहाँ भी आपके जिस्म में जिस मकाम पर वो हड्डी मौजूद है, कोशिश करें कि आप अपना हाथ वहाँ पर रख कर उस हड्डी का नाम बोलें, अपने मुंह से रिपीट करें। इससे वो चीज़ आपको बहुत जल्दी और बहुत बेहतर अच्छे से याद हो जाएगी और आपसे मिस्टेक होने का चांस बहुत कम होगा। एग्जामिनेशन हॉल में या कहीं भी जब आप बैठे होंगे और अगर आप अपने हाथ रखेंगे तो आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कि उस हड्डी का नाम क्या था, उसका सिस्टम क्या था। और अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कि आप हमारे काम से वाकिफ़ हैं, हमारी मेहनत को आप जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मज़ीद वीडियोज़ लेकर आएँ तो अगले पेज पर दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। और हमारी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, एंड आई थिंक वी डिज़र्व इट कि जितनी हम एफ़र्ट कर रहे हैं उसके बाद सब्सक्राइब तो बनता है। तो थैंक्स अ लॉट, कीप कमिंग बैक, बहुत शुक्रिया।